सो वी आर ऑल सेट। हम सभी लोग हैं तैयार। अभी बहुत सारे दोस्त जुड़ना बाकी है, धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। आजकल मार्च का समय है, लोगों को लेट हो जाता है, कैन टोटली अंडरस्टैंड। तो 8 बजे तक ये कोरम पूरी तरीके से फुल हो चुका रहेगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को आज की जो मेन कॉम्बिनेशन एंड कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूँ सबसे अंत में। क्योंकि जब वो आप पूरा का पूरा फ्रेशली अपने माइंड में लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा कुछ काम में आएगा, और जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना है। सो जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल। मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस और नो? क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, अगर नहीं आ रही है तो लिखिए नो। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन का ही नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो मुझे नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है या नहीं, मैं नहीं जानता। जो मुझे सुनाई दे रहा है वो आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। ऑफलाइन सेशंस में ये सारी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन ऑन साइट सेशन में इस प्रकार की कंफर्मेशन बार बार लेना जरूरी होता है। साथ ही साथ और एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो है ट्रेनिंग सेशन लगा करके अपने बाकी कामों में लग जाते हैं। मुझे वो भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब सेशन एंड करने की बारी आ जाती है, जब सारा कुछ ओवर हो जाता है, उसके बाद भी लोग बने रहते हैं। मुझे भी आश्चर्य होता है इस चीज को देख करके। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जस्ट सेशन को स्टार्ट करके चले गए। ऐसा मत कीजिए। हर सेशन में मैं आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतरीन, कुछ ना कुछ शानदार देने का प्रयास करता हूं। आज भी दूंगा। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे, वो चीजें सही तरीके से आपके पास आएंगी और आप उस चीजों पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का मेन मोटो जो है वो है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ अब धीरे धीरे हम लोगों की जो एक लड़ाई है वो तेज होती चली जा रही है। प्राइवेट इंश्योरेंस जो है, एक जमाना था जबकि एलआईसी हर तरफ नंबर वन हुआ करती थी, बट आज जो बड़ी सिटीज है, जो बड़े शहर है, वहाँ हालात ये है कि अराउंड 80% बिजनेस जो है वो मूव ऑन हो चुका है टुवर्ड्स प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारे से बहुत बेहतर होता है। उनके उनका जो है कस्टमर बेस जो है वो हमारे कस्टमर बेस से बहुत बड़ा होता है और बहुत बेहतर होता है। और सबसे मेन बात यह है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अपना जो मेजर बिजनेस करती है, दे आर यूजिंग देयर बैंक एज एन एजेंट। ठीक है। There are companies who are doing more than 80%. ICICI somewhere around 75% of the business is coming from their bank. मतलब अगर बैंक को हटा दिया जाए तो उनके इंडिविजुअल एजेंट कुछ भी काम नहीं कर रहे। वहीं एलआईसी में द आंकड़ा इज अराउंड 96%। 96% बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम एजेंट्स कैटेगरी। ठीक है। सो ट्राइड एंड टेस्टेड चैनल है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब सबसे मेन बात यह है कि अब जो है, अब यहां से जो वक्त है, जो दौर है, बिजनेस इतना आसान नहीं होगा। बिजनेस वही कर पाएगा जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास स्किल होगी, जिसके पास कस्टमर बेस होगा। ये तीन चीजें मैंडेटरी है, नॉलेज, स्किल एंड कस्टमर बेस, ये होना आपके लिए मैंडेटरी है। यही चीजों पर फोकस कर रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे से नंबर ऑफ पॉलिसीज में कहीं भिड़ना नहीं चाह रहे। ये हमें पछाड़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम। ठीक है। तो आपको वो चीज वापस रिगेन करना है, तो उसके लिए पहले तो आपको अपनी एलआईसी के बारे में पता होना चाहिए। तो चार ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपने रेक्टिफाई कर लेना है, आपने याद कर लेना है, अपने अपने दिमाग में उतार लेना है। क्योंकि जब जब आपको कस्टमर कहेगा कि यार प्राइवेट का टर्म इंश्योरेंस अच्छा है या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दूंगा, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए, जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, बैंक सबको टक्कर देती है। तो आइए सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एलआईसी। कि एलआईसी की ताकत क्या है, क्या है एलआईसी की ताकत, क्या है इसमें खूबसूरती, क्या ऐसी बात है कि आपके कस्टमर ने आपके साथ जुड़ना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो हमारी ताकत है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो ये है कि एलआईसी की जो पॉलिसी है वो 100% सेफ है। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग के साथ आती है, गवर्नमेंट गारंटी के साथ आती है एलआईसी की पॉलिसीज। ना तो सिर्फ 100% सेफ है, एलआईसी जो है वो गवर्नमेंट की गारंटी के साथ भी आती है, बैक्ड बाय सोवरेन गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 37 ऑफ एलआईसी एक्ट 1956। सेक्शन 37 ऑफ एलआईसी एक्ट 1956 क्या कहता है? वो ये कहता है कि एलआईसी की पॉलिसी का सम एश्योर्ड प्लस उसके ऊपर जितना बोनस जमा हो चुका है उसकी 100% पे करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। अगर कल को किसी कारणवश अगर एलआईसी जो है
वो बैंकरप्ट हो जाती है। ऐसा होने वाला नहीं है। अभी आपको एलआईसी की ताकत भी पता चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बैकिंग आपके पास है वो है कि एलआईसी के पास गवर्नमेंट की सोवरेन गारंटी है। सोवरेन गारंटी किसको मिली हुई है? रिजर्व बैंक को मिली हुई है, एलआईसी को मिली हुई है, बस। इसके अलावा और किसी के पास सोवरेन गारंटी इज नॉट देयर। हाँ, अगर कभी कोई बड़ी बैंक अगर बैंक्रप्सी के कगार पे आ जाएगी तो बैंकों को उसे बेल आउट करना पड़ता है। एलआईसी, इंडियन गवर्नमेंट को उसे बेल आउट करना पड़ता है। बट एलआईसी पर ऐसी नौबत कभी नहीं आने वाली। तो आपको ये चीज समझ करके चलना है। नीचे भी लिखा हुआ है, एलआईसी डिफॉल्ट्स गवर्नमेंट पीसी। कितनी खूबसूरत बात है कि कल को अगर किसी कारणवश एलआईसी अगर अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल ना कर पाए तो भारत सरकार उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करेगी। मतलब जो भी पैसा आपने लगाया हुआ है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ गारंटी के साथ आता है। दिस इज अ लीगली बाउंड ऑब्लिगेशन ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? जब एलआईसी फॉर्म हुई थी, सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एक साथ आकर के एक एक कंपनी फॉर्म हुई थी जिसका नाम था एलआईसी ऑफ इंडिया। 1 सितंबर 1956 में एलआईसी का आगाज हुआ। इसमें 5% ऑफ द फंडिंग, 5 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए थे। 95 करोड़ उन सब कंपनीज ने मिला जुला करके एडजस्ट किया था। तो एलआईसी जो है आज भी 5% डिविडेंड, जो भी कमाई होती है सारे खर्चे काटने के बाद, उसका 5% भारत सरकार को देती। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है? तू चिंता मत कर, तू काम कर, मैं तेरे पीछे खड़ी। और ये जो गारंटी है ना, ये कोई नहीं दे सकता। आपकी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव नाम की यूएस की कंपनी है। ठीक है ना? एक एक संस्था है जिसने की, जो कि वहां पर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बीच बीच में कई पेपर्स इशू करती है, कई चीजें भेजती है। उनका यूएसटीडी, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एसोसिएशन, यूएसटीए, ठीक है ना, उनका कहना है कि वहां भारत में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दे हैव गिवन द सजेशन टू देयर ओन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, जो उनके यहाँ के उनके देश की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, उन्हें सजेशन दिया है, उन्हें पेपर में ऐसा लिखित में दिया है कि भारत में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। द ओनली रीजन फॉर सेइंग दैट वाज कि एलआईसी के पास जो सोवरेन गारंटी है वो आपको नहीं मिलेगी, इस वजह से आपको वहां पर दिक्कत आएगी। और जब तक कोई अहम देश में, किसी भी बड़े देश में अगर कोई अहम जो सबसे मेन कंपनी है, अगर उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज्यादा है तो आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। मतलब आप खुद सोचो कि एक देश की ट्रेड एसोसिएशन वो कह रही है कि भारत में मत जाओ बिजनेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एलआईसी मौजूद है। तो ये जो चीजें है ना, ये आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। या आपने अपने कस्टमर्स को ले जाकर के बताना चाहिए। अपने तक रखोगे क्या फायदा? कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को यूएस में कहा जा रहा है कि इंडिया में मत जाओ, इंडिया में जाके काम मत करो, क्योंकि वहां पर जो इंडियन गवर्नमेंट की बैक कंपनी है, जिसमें की अहम हिस्सेदारी भारत सरकार की, अराउंड 96.5% इज ऑफ एलआईसी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? 100% में से 96.5% हिस्सेदारी भारत सरकार की आ चुकी। तो वो इसी वजह से कह रहे हैं कि आप मत जाइए, वहां पर गवर्नमेंट की एक कंपनी है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उन्हें गारंटी भी दे रखी है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप जाकर के घूम लेंगे ना, शायद ही कोई कंपनी होगी जिन्हें की गवर्नमेंट की बैकिंग हासिल होती है, वो आपकी अपनी एलआईसी के पास है। सो 100% सम अश्योर्ड में सेफ्टी है। 100% जो डिक्लेयर्ड बोनस है वो प्रोटेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट आपका जीवन उमंग, जीवन उत्सव, और इसके अलावा जीवन अक्षय, जीवन शांति, जिसमें कि हर साल पैसा देने की गारंटी ली जा रही, वो भी भारत सरकार ने ले रखी है। ठीक है? तो ये जो चीज है, ये आपने अपने कस्टमर को बतानी चाहिए। आपको पता होगा, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका बहुत जरूरी होता है, और समझाने का तरीका बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया सबसे पहला जो पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज के बारे में देखते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश में? इंडिया में है। 147 करोड़ भारत की आबादी है। चाइना की आबादी कितनी है? 141 करोड़। ठीक है? भारत काफी पहले ही चाइना को पीछे छोड़ करके अब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। इसके बाद कौन सा सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड देश है? वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तकरीबन 35 करोड़ वहां की जनसंख्या है। 35 करोड़ आर द पीपल लिविंग देयर। इंडोनेशिया इज 28.7 करोड़, 28.7 करोड़ है। पाकिस्तान इज 25.9 करोड़। ठीक है? पाकिस्तान की आबादी कितनी है? क्योंकि 5वें पायदान पर आता है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के लिस्ट में।
विच इज 25.9 करोड़। अब सपोज करते हैं कि भारत में अगर जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं एलआईसी के, अगर उनका एक सेपरेट राष्ट्र बना दिया जाए, अगर सारे के सारे पॉलिसी होल्डर एकजुट होकर के एक दूसरे राष्ट्र की डिमांड करें, तो हमारी आबादी हो जाएगी 26 करोड़। आपकी और हमारी मिलाकर के जो आबादी हो रही है वो है 26 करोड़। मतलब दुनिया का 5वें नंबर का हम सबसे बड़ा देश बन जाएंगे। अगर हम भारत के नागरिक ना होते, एलआईसी कोई देश होता और हम उसके ग्राहक ना होते हुए हम उसके देशवासी होते, तो दुनिया का 5वें नंबर का देश होता एलआईसी। दिस इज द पावर ऑफ एलआईसी। है कुछ नई बातें आप लोगों के लिए? वॉज इट न्यू? ये जो आंकड़े हैं जब आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करोगे तो फिर तब जाकर के मजा आएगा कि नहीं? ये जो चीजें हैं यही आपको बड़ा बनाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको मैंने पहले ही कहा है, आपको अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, कस्टमर बेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब प्रोस्पेक्टिंग, नॉलेज एंड स्किल यू विल हैव टू वर्क ऑन टू। और आप बहुत आगे जाओगे, हर एक में पोटेंशियल है इंडिया के टॉप मोस्ट एजेंट पे बनने का। तभी आप आकर के यहाँ कुछ सीखने के लिए बैठे हो। अगर नहीं होता तो बाकियों की तरह आप भी कहीं आराम से पड़े होते। लेकिन आपके अंदर है वो पोटेंशियल, आप चाहते हो कुछ बड़ा करना। तो ये जो जानकारी है ना, ये लोगों तक पहुंचाओ। जब कभी प्रेजेंटेशन दो, बीच बीच में ऐसी बातें बताते रहो जिससे कि साबित हो कि एलआईसी सच में एक महान संस्था है। ठीक है? ये हो गया आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको बताना है कि अगर एलआईसी के पॉलिसी धारक, एलआईसी के पॉलिसी धारक ना होकर के, मतलब कस्टमर ना होकर के, किसी एलआईसी एक देश का नाम होता और सारे पॉलिसी होल्डर अगर उसके देशवासी होते, तो दुनिया का 6वें 5वें पायदान पर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में होता था। ठीक है? और हो सकता है आप और हम जब साथ में मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, तगड़ी मेहनत करेंगे, तो हम इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जब जो कोई भी हमारा सोचो ईयर आता था ना, जैसे कोविड का ईयर आ गया, कोविड का नेक्स्ट ईयर आ गया, एलआईसी हर साल 2 करोड़ पॉलिसियां बनाती है, बेचती है। एलआईसी के 2 करोड़ पॉलिसियां बिकती है। ठीक है? और एवरी ईयर वी आर गिविंग अ मेच्योरिटी ऑफ 2 करोड़ पॉलिसी। जहां 2 करोड़ मेच्योरिटी हो रही है, वहीं 2 करोड़ नई पॉलिसी भी बिक रही है हर साल। सिर्फ लास्ट ईयर 2.25 करोड़ पर हम लोग अटक गए थे। इस साल वी आर ऑन द ट्रैक टू अचीव 2 करोड़ अगेन। ठीक है? तो अब हो क्या रहा है, क्यों हम लोग 26 करोड़ पे स्टक हो गए? क्योंकि जितनी पॉलिसियां खुल रही हैं उतनी ही पॉलिसियां मेच्योर भी होती चली आ रही है, और यही सिलसिला आगे भी चलते चले आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको और मेहनत करना है थोड़ा सा। 40-50 लाख पॉलिसीज अगर हम ज्यादा करते चले जाएंगे, तो हम लोगों के लिए चीजें आसान होती चली जाएगी। तो यहां से आपकी जिम्मेदारी, आपकी मेहनत और ज्यादा बढ़नी चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, ये आंकड़ा जो है ये है 31 2024 तक का, 2024 तक का आंकड़ा है। ठीक है ना? कितना था एयूएम? 31 मार्च 2025 तक का आंकड़ा है। कितना था हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम? जितना भी हमारा पास पैसा है, जो भी पैसा आप लेकर के आते हो, एलआईसी जो इन्वेस्ट करती है, वो इन्वेस्टमेंट कितने का है? तो वह है 54,52,297 करोड़। लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक, एंड होने तक 31 मार्च 2025 तक, एलआईसी का जो आंकड़ा था वो था 54,52,297 करोड़। ठीक है? इस फंड का 60% इज इन्वेस्टेड इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड। ये जो भी पैसा आप लेकर के आ रहे हो, उसका 60%, 60% हिस्सेदारी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में, विच इज द सेफेस्ट काइंड ऑफ बॉन्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो सबसे सेफेस्ट काइंड ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू करते हैं। ठीक है? तो कितना आंकड़ा था? 54,52,297 करोड़, जिसमें कि 6.45% का इंक्रीज हुआ था। अब नया आंकड़ा क्या कह रहा है? नया आंकड़ा ये कह रहा है कि अब 31 दिसंबर तक एलआईसी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एयूएम जिसको कहा जाता है, जो भी पैसा आप लेकर के आते हो, जिस पूल में रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट। इट हैज बीन इंक्रीज टू 59 लाख करोड़। 59 लाख 18,000 समथिंग करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा हो चुका है। मैं आगे जब प्रेजेंटेशन दूंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है? एंड वी आर मोर और लेस नेक टू नेक विथ कंप्लीट म्यूचुअल फंड।
म्यूचुअल फंड का जितना एयूएम है तकरीबन तकरीबन उतने ही एयूएम पे हम भी खड़े हैं। लेकिन हमारे इसमें 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में लगा है, और उनका 95% पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। वहां पर वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई। एलआईसी में जो है 100% सिक्योरिटी के साथ आपका 60% पैसा पड़ा हुआ है। तो जब कभी भी आपको ये डाउट आए ना, जब कभी भी आपको अपनी संस्था के ऊपर शक आए, इन आंकड़ों पर एक बार नजर घुमा लेना, आप रियलाइज करोगे कि हम लोग ऐसी जगह पर बैठे हैं जो कि हिमालय पर्वत। जिस संस्था का हम हिस्सा है वो हिमालय पर्वत है। मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर यही जो फंड है ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसने कितना इंटरेस्ट दिया आपको मालूम है? इसमें से कितना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है? डज एनीबडी नो? सिर्फ इन पैसों पर एलआईसी ने कितना इंटरेस्ट जनरेट किया? थैंक यू एलिसा जी, थैंक यू सो मच। इसमें कितना आप लोगों का इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट, ये पैसा एज इट इज है, इसमें इंटरेस्ट कितना है? कोई बोल सकता है? गेस तो मारो। गेस तो मारिए। 8,300 करोड़, 57,000 करोड़। इसमें से सिर्फ इंटरेस्ट आया है 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। जो हम लोग जितने भी क्लेम्स देते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, जो कुछ भी होता है वो कहाँ से आता है? यहीं से आता है, इन्हीं चीजों से आता है। ठीक है, 4 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट जनरेट किया है इस एयूएम में, जिसका की हिस्सेदारी 60% इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड। मतलब आपका 60% पैसा इज इन्वेस्टेड इनटू वेरी सेफ। अच्छा, कुछ और आंकड़े बताऊंगा अभी, उसके बाद आपको और मजा आ जाने वाला है। चलो, और एक आंकड़ा देख लो जिससे आपको समझ में आ जाएगा हर कंपनी की कितनी ताकत। ठीक है ना। लाइफ फंड होता है, ये जो था ये एसेट अंडर मैनेजमेंट था 54,52,000। एलआईसी का जो लाइफ फंड है, मतलब अगर एलआईसी को किसी दिन कोई दिक्कत आ जाए या बहुत सारे डेथ क्लेम आ जाए तो कहां से दिए जाएंगे? तो इस लाइफ फंड से ही दिया जाएगा। उसकी जो तादाद है, इट इज 47,84,941 करोड़। तकरीबन तकरीबन 48 लाख करोड़ रुपीस का लाइफ फंड। ठीक है। जो लाइफ फंड आपकी कंपनी का है, उसके सामने एसबीआई लाइफ का लाइफ फंड कितना है? उसके सामने 1/10 भी नहीं है। ठीक है। 3,85,000 करोड़ एसबीआई लाइफ का लाइफ फंड है। जो एचडीएफसी लाइफ है उसका कितना है? 2,87,000 करोड़ का है। आईसीआईसीआई लाइफ का कितना है? 2,86,000 करोड़ का है। मैक्स लाइफ का कितना है? 1,47,000 करोड़ का है। और एक और कंपनी है जिसका कि बजाज एलियंस का, जिसका कि 1,07,000 करोड़ के आसपास है। दिस इज वेयर द डिफरेंस इज। 48 लाख करोड़ कहाँ, 4 लाख करोड़ कहाँ, ठीक है, 3 लाख करोड़ कहाँ, 1.5 लाख करोड़ कहाँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गिव मी अ सेकंड। एक सेकंड।
पता नहीं कहाँ से ये नालायक लोग आ जाते हैं जो कि हमें इतनी दिक्कत पहुंचाते हैं। सो डू नॉट, अगर उन्होंने कोई भी लिंक और कोई भी चीजें शेयर की हो, सो डू नॉट ओपन, डू नॉट यूज। इज एवरीथिंग करेक्ट नाउ? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस और नो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपरली क्लियरली सुनाई दे रही है? हाँ या ना? सॉरी, मैंने आप लोगों को म्यूट पे रखा था। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हाँ या ना? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पता नहीं कहाँ से ये रशियन, यूक्रेनियन आ जाते हैं। चलिए, मुझे थोड़ी देर के लिए अभी और बंद करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कमाल का टॉपिक, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था और यहाँ पर उन्होंने आकर के सब गड़बड़िया कर दी। कोई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी लाइफ फंड है, ये एलआईसी का लाइफ फंड है। दिस इज द टोटल फंड दैट एलआईसी इज हैविंग। ठीक है ना? तो ये बड़ी कमाल की बात है जो कि एलआईसी ने अचीव किया है। अब आप में से कई लोगों के मन में भी ये आ रहा होगा, और जब आप अपने कस्टमर को बताएंगे कि एलआईसी के पास इतना बड़ा लाइफ फंड है, तो वो भी आपको एक ही चीज कहेंगे, लेकिन ये कंपनियां भी तो अभी नई ही है, ये कंपनियों को कहाँ इतना साल हुआ है, ज्यादा पुरानी तो नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जितनी भी कंपनियों का नाम मैंने यहाँ आप लोगों को बताया, वो सारी की सारी कंपनियों का मिनिमम जो है वो एलआईसी इनको ज्वाइन किए हुए, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बने हुए तकरीबन तकरीबन 2002 से ये लोग हैं, तो 24-25 साल तकरीबन हर कंपनी को हो चुका है। 23 से 24 साल पुरानी ये कंपनी है। अब यही आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलआईसी का इन द ईयर 2002, 2002 में लाइफ फंड कितना था? 3 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है? 3 लाख करोड़ से एलआईसी जो है अगले 22 सालों में 48 लाख करोड़ तक पहुंच जाती है। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो उसी टाइम पर लॉन्च हुई थी, तो चलो मान लिया कि 47 लाख करोड़ तक नहीं पहुंच पाई रहती, लेकिन अगर उस टाइम पे वो अगर कुछ भी थी, तो उसका तो उतने गुना आप लोगों को बनना जाना चाहिए था। कि मतलब आज कम से कम 15-20 करोड़, 20 लाख करोड़ के आसपास की तो कंपनी बनना चाहिए था, कोई नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? आप लोगों की वजह से नहीं बन पाई। आप लोगों में वो ताकत, आप लोगों में वो शिद्दत थी, जिसकी वजह से हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए। तो एक्सेलेंट, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और एक कमाल की बात बताना चाहता हूँ। देर आर ओनली 5 कंपनीज जिन्होंने 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया। ठीक है ना? जिनका लाइफ फंड 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। अब आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, आपकी अपनी एलआईसी, आपकी हमारी जो एलआईसी है, उसका जो लोन है ना, जो लोन टू द पॉलिसी होल्डर किया दिया हुआ है, वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। ठीक है? हमने अपने पॉलिसी होल्डर्स को जो लोन बांट रखा है, वो भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो क्या बातें कर रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि हमारी कंपनी तो अभी नहीं है, ज्यादा ज्यादा साल नहीं हुए हैं, तो किस तरीके से प्रॉफिटेबल होगी? भाई 24-25-27 साल नहीं लगते हैं। आप सब भी धंधा कर रहे हो, आप सब भी तो बिजनेस ही कर रहे हो ना, एलआईसी का बिजनेस कर रहे हो। आपको ये बिजनेस समझने में क्या 27-28 साल लगे? जरा चैट बॉक्स में बताइए, यस और नो। आपको ये बिजनेस समझने में 27-28 साल लगे क्या? आपके पास तो कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे। क्या आपके पास थे उस प्रकार के रिसोर्सेज और उस प्रकार का आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस था जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास था? वो अपने अलग अलग देशों में कमाल करके आई, और उसके बाद भी एक ऐसा देश जहां की पॉपुलेशन इतनी ह्यूज है, वो क्रैक नहीं कर पाए। इतना वक्त लगा है उन्हें आज 3,85,000 करोड़ पहुंचने के लिए, जबकि एसबीआई का नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ। आप सोच के देखो कि एसबीआई का नाम अगर नहीं जुड़ा होता, तो ये 85 लाख करोड़ से ज्यादा, 85,000 करोड़ से ज्यादा नहीं पहुंच पाई रहती। 85,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होता था एसबीआई लाइफ का, अगर एसबीआई नाम ना होता। उसने प्राइवेट कंपनी को कभी आगे आने ही नहीं दिया। ठीक है ना? तो दिस इज द पावर ऑफ एलआईसी। ठीक है? तो ये चीज आपको समझना भी पड़ेगा, अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट में ना बहुत सारी चीजें आती है, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके भी वैल्यूएशन आता है, बहुत सारा कुछ आता है। ठीक है? जो जो भी एसेट आपके पास है, दैट विल बी कंसिडर्ड लाइफ फंड में। सिर्फ और सिर्फ आपका लाया हुआ प्रीमियम और उसका इन्वेस्टमेंट, और जो अब वो फंड बन चुका है, वो जितना भी प्रीमियम आप लाते हो, उसका एक सर्टेन परसेंटेज, जो कुछ भी
रिस्क प्रीमियम है वो डिडक्ट होने के बाद पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद जो भी क्लेम्स आते हैं वो इसी में से दिया जाता है, जबकि एसेट अंडर मैनेजमेंट में से पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं किया जाता, प्रॉपर्टी नहीं बेची जाती है। तो 47,84,941 करोड़ इज द एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब अगर कल को कोई बड़ा हादसा भी हो जाए, कोई बहुत बड़े क्लेम भी देना पड़ जाए, तो भी एलआईसी को चिंता की बात नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो एलआईसी स्वयं सक्षम, एलआईसी ऑन हर ओन हैज द कैपेबिलिटी टू डू वंडरफुल जॉब, ठीक है। सेकेंडरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग है। तीसरा, आईआरडीए ने जो सॉल्वेंसी मार्जिन बना रखा है उसमें एलआईसी बहुत शानदार अमाउंट जो है साइड में निकाल करके रखी है फॉर द क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस हो। अगर ऐसा कुछ आ जाए, जैसे कोविड के दौरान प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां संभल ही नहीं पाई, एलआईसी को कोई दिक्कतें नहीं। यही चीज आपको समझना पड़ेगा और लोगों को ले जा करके समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एयूएम। नेगेटिव नहीं है सर, एलआईसी के आगे एक डैश है, दैट इज 47,84,000 एलआईसी का, दिस इज द वैल्यू, एंड एसबीआई का 3,85,000। वो डैश है, डैश, इग्नोर इट। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एकदम लेटेस्ट आंकड़े जो मैंने आपको बताया था ना कि एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम, जो हमारा एयूएम है, सबसे नीचे वाला कॉलम देखिए, 31 दिसंबर 2024 तक ये 54,77,000 था, जो मैंने आप लोगों को बताया। विद इन नेक्स्ट 9 मंथ्स, अगले 9 महीनों में, 31 दिसंबर दो एक साल में, 31 दिसंबर 2025 तक ये आंकड़ा बढ़ करके 59,16,680 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर एवरेज ग्रोथ जो है, इट हैज बीन इंक्रीज टू 8%। 8% की ग्रोथ एसेट अंडर मैनेजमेंट में हुई है एलआईसी के, ठीक है ना। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 33 लाख, 34 लाख, 34,000 करोड़ है, ठीक है। न्यू बिजनेस प्रीमियम आपने कितना लाया, अराउंड 45,000 करोड़। रिन्यूअल प्रीमियम कितना लेकर के आए, 1,91,000, 1,91,000। टोटल मिलाकर के जो टोटल प्रीमियम आया है हमारा, वो आया 2,35,000 या 2,36,000, 2,36,000 करोड़ के आसपास हमने सिर्फ प्रीमियम लाया। तो ये हमारी ताकत है, जो कि आपको बताना है, अपने कस्टमर्स को अवेयर करना है, समझाना है, ठीक है ना। पॉलिसी बेसिस पर अराउंड 50% पॉलिसीज जो है वो कंटिन्यू होती है आफ्टर 5 इयर्स, और अगर प्रीमियम बेसिस पर देखा जाए तो अराउंड 61% जो है पॉलिसीज कंटिन्यू होती है आफ्टर 61 मंथ। आपकी जानकारी के लिए, म्यूचुअल फंड का 61 मंथ का परसिस्टेंसी रेशियो क्या है, मतलब आफ्टर 61 मंथ जो पॉलिसी निकाली गई थी, तो 61 महीने के बाद कितनी कंटिन्यू होती है, पॉलिसीज कंटिन्यू होती है अराउंड 50%, और म्यूचुअल फंड कंटिन्यू होते हैं ओनली 10%, ठीक है। 90% म्यूचुअल फंड बंद हो जाते हैं, वहीं ऑन द अदर हैंड पॉलिसीज का अगर देखा जाए तो ओनली 50% पॉलिसीज ही क्लोज होती है, 50% कंटिन्यू होती है। और अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए, तो या प्रीमियम बेसिस की बात की जाए, तो 61% प्रीमियम 6th ईयर एंड ऑनवर्ड्स कंटिन्यूड रहता है। तो बहुत खूबसूरत बात है। ये सारे आंकड़े, ये सारा डेटा अगर आप समझने पढ़ने लग जाओगे, तो आपको आगे लाइफ में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। तो अब आप आसानी से अपने कस्टमर्स को ये सारी चीजें बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ है अभी आप लोगों को और बताने के लिए। अब आते हैं ऑब्जेक्शन पे, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन यू ऑल फेस, कि बात अगर आए टर्म इंश्योरेंस की, तो सबको सस्ता चाहिए, प्राइवेट का सस्ता है, प्राइवेट का सस्ता है। प्राइवेट वाले बताते भी ऐसे ही है, 500 रुपए में 1 करोड़ का बीमा, 1,000 रुपए में 2 करोड़ का बीमा। इस तरीके से जो भी लुभावने आप लोगों को दिखाए जाते हैं, उनकी सच्चाई अब अगले कुछ मिनटों में खुल जाने वाली है, ठीक है। प्राइवेट का टर्म इंश्योरेंस क्या सच में सस्ता है? उनके देखा देखी एलआईसी ने भी 2 टर्म इंश्योरेंस निकाले विच आर वेरी रीजनेबल इन रेट। जीवन अमर का भी प्रीमियम कम है, अभी जो हमारा नया जो है बीमा कवच जो आया उसका भी प्रीमियम कम है, एंड साथ ही साथ अ, जो एक नया युवा टर्म इंश्योरेंस प्लान आया है उसको तो बहुत ही कम है, काफी कम, ठीक है। बट युवा टर्म इंश्योरेंस आप अप टू द एज ऑफ 45 भी दे सकते हो, तो उसका कम रहने की गुंजाइश वैसे भी ज्यादा है, ठीक है। तो अब जब आपका कस्टमर आपसे ये कहे कि भाई प्राइवेट का टर्म इंश्योरेंस सस्ता है, एलआईसी का महंगा है, तो आपने उसे क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने उसको एक ही चीज कहना है कि सर आप सही बोल रहे हैं कि एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस सस्ता है, लेकिन सर जब कार खरीदनी होती है तो आप महंगी कार देखते हो, जब आपको मोबाइल खरीदना होता है तो आपको आईफोन चाहिए होता है। मतलब जब दुनिया को दिखाना है तो चीज महंगी लगती है,
और जब परिवार की सुरक्षा की बात है तब सस्ती। ये बात सर मुझे कुछ हजम नहीं, मुझे ये बात आपकी सही तरीके से पटी नहीं, कि जब दुनिया को दिखाना था तो आप महंगे की तरफ जाते हो, मोबाइल महंगा खरीदते हो, लैपटॉप महंगा खरीदते हो, टीवी महंगा खरीदते हो, फ्रिज महंगा खरीदते हो, तब हर चीज महंगी चाहिए। और जब परिवार की सुरक्षा की बारी आती है तब आप कंपेयर करते हो कि कौन सस्ता दे रहा है। ये दोगलापन, ये चीज बोलना, आपका कस्टमर भी एकदम से हड़बड़ा जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा उससे सवाल पूछना है, सर मुझे एक बात, आपकी इच्छा हुई कि जो अभी लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है वो आपको खरीदना है। आप गए जो एप्पल का मेन स्टोर है उसके अंदर, वहां जाकर के आपने पूछा, उसने कहा हमारा जो है आईफोन 17 मैक प्रो मैक्स जो है उसका कॉस्ट है 1,59,000। वहां से निकले आप एक दूसरी दुकान में गए जो कि आपके एरिया के आस पड़ोस की दुकान थी, वहां जाकर के आपने सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला आईफोन उससे मांगा। उसने कहा जी हाँ है मेरे पास। आपने पूछा कितने का है, उसने बोला 1 लाख रुपए। जो एप्पल का ओरिजिनल स्टोर है वो दे रहा था 1,59,000 में, ये दे रहा है 1 लाख रुपए। तब आप क्या कहोगे? तब आप क्या कहेंगे? मुझे आज ऐसा लगता है कि मुझे ये मीटिंग जो है इसी में लेनी पड़ेगी। जो इस तरीके से आज बम्बार्डिंग हो रही है, काफी दिक्कत हो रही है। एक सेकंड, मुझे चैट बॉक्स क्लोज ही रखना पड़ेगा सर। आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन करना पड़ेगा। चल, आगे बढ़ते। अब ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब बारी क्या आ रही है कि प्राइवेट का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस सस्ता है, जब ये चीज आप कहते हो तो सामने वाला जवाब क्या देगा? अगर यही सेम चीज हो कि भाई एक तरफ में हैंडसेट मिल रहा है 1,59,000 का, दूसरी तरफ में मिल रहा है 1 लाख का, तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट आता है, कहीं चोरी का तो नहीं है, कहीं नकली तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं यूज तो नहीं है। जब ये बात इंश्योरेंस पे आती है तब ये सारे डाउट्स ख्यालात आपके अंदर क्यों नहीं आते? ये चीज आपने उनसे पूछना है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका। अब प्राइवेट इंश्योरेंस में एक और दिक्कत है जो कि आपको अवेयर होना जरूरी है। प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या होता है, जब डेथ क्लेम आता है, जब तक डेथ क्लेम नहीं आता तब तक आप उनके बेस्ट कस्टमर रहते हो। जब डेथ क्लेम आ जाता है तब आपको क्या बताते हैं कि वॉर में आपका डेथ क्लेम नहीं होगा। इन केस ऑफ वॉर, वेदर आप फ्रंट पे थे या नहीं थे, इट डजेंट मैटर, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी बारी आती है टेररिस्ट अटैक की। अगर टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो भी आपका क्लेम डिनाई हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इन दीज आर द मैन मेड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो ये कह करके भी आपके क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है। टेररिस्ट अटैक में आपको रिमूव किया जा सकता है, आपके कस्टमर के डेथ क्लेम को अवॉइड किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है सुसाइड की। सुसाइड में भी यही दिक्कत आती है कि सुसाइड क्लेम में अब तो तकरीबन हर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सुसाइड के केस को देती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन पहले जो था, पहले यही होता था कि सुसाइड के केसेस को बंद कर दिया जाता था, क्लोज कर दिया जाता था, ये बोल करके कि ये आपने खुद ब खुद अपनी मौत को बुलावा दिया, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा मेजर अहम प्रॉब्लम हुआ करता था, पहले हुआ करता था, अब नहीं है इस तरीके। गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार मुन्ना जी को फोन करके बोल देता हूँ, ही इज अवेलेबल, ही विल ज्वाइन, ठीक है ना। गिव मी अ सेकंड।
चलिए आगे बढ़ाते हैं। मुन्ना जी को मैंने बोल दिया है, he'll be joining us in 10 minutes। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में, जो कि है ऐसे ऐसे रीजंस जिसकी वजह से डेथ क्लेम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज डिनाई कर रही है। सो वॉर इज वन ऑफ द रीजन, टेररिस्ट अटैक इज वन ऑफ द रीजन, सुसाइड इज वन ऑफ द रीजन। सुसाइड पहले बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था डेथ क्लेम्स को अवॉइड करने का, रिजेक्ट करने का। इसके बाद बारी आती है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है कि अगर कोई आंतरिक दंगे हो जाए, आंतरिक प्रॉब्लम्स हो जाए, अगर जैसे आप देखते हैं कई देशों में जो है तख्ता पलट होता है, तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन आन पड़ती है तो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हाथ छटक सकती है। इसके बाद बारी आती है स्नेक बाइट की। स्नेक बाइट में एलआईसी क्या करती है, आपको डबल इंश्योरेंस क्लेम देती है, वहीं प्राइवेट इंश्योरेंस डिनाइज ऑल दिस काइंड ऑफ क्लेम। सो ये रीजन कैन ऑल्सो बी देयर, देर आर 10 डिफरेंट रीजन जिनको ध्यान में रखते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो है क्लेम्स डिनाई करती है एंड रिजेक्ट करती है। और आपने देखा होगा कि अगर कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है, चाहे वो कोविड का टाइम्स था, चाहे वो सुनामी आ जाती है, चाहे कोई टेररिस्ट अटैक होता है, एलआईसी सबसे आगे बढ़ चढ़कर क्लेम देने में विश्वास रखती है। मतलब एलआईसी क्लेम रोकने वाली नहीं, क्लेम देने वाली कंपनी है। तो ये चीज आपको अपने कस्टमर्स को अवेयर करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वो क्लॉजेस है और कौन सी कंपनीज में कितने क्लॉजेस है। इसीलिए आपने इस भी समझना जरूरी है, कस्टमर ने भी समझना जरूरी है कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। ठीक है ना। आप देख लीजिए, चीपेस्ट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। आप देख सकते हैं एसबीआई का में 2 एक्सक्लूजन आर देयर, बिरला में 3 एक्सक्लूजन आर देयर, आईसीआईसीआई 4 एक्सक्लूजन रखती है। अब कौन से एक्सक्लूजन है वो आपको जाकर के उनके अलग अलग प्लान के अलग अलग लिस्ट में जाकर के चेक करना पड़ेगा, बट एक्सक्लूजन आर देयर इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। एचडीएफसी ने 6 रखा हुआ है, अविवा ने 8 रखा हुआ है, एंड दैट इज द रीजन कि हर इसके प्रीमियम में डिफरेंस है। सो एज यू कैन सी, फ्लड हो गया, सुनामी आ गई, राइट्स हो जाते हैं, वॉर हो जाता है, मर्डर हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, स्नेक बाइट हो जाता है, स्टैम्पीड मतलब भगदड़ मच जाती है, कई बार होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है, किसी रिलीजियस प्लेसेस में होता है। अभी जब कुंभ का मेला हुआ था, बहुत खतरनाक भगदड़ मची थी। यू कैन नॉट डू अ सिंगल थिंग। ये किसके ने जानबूझ करके थोड़ी करा है। लेकिन ऐसे केसेस में अगर क्लेम रिजेक्ट होंगे देन व्हाट इज द पॉइंट। आप देख सकते हो, ये इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। जब कभी भी मास में क्लेम देने की बारी आए तो ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो गायब हो जाती है। जब कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मास में क्लेम्स आते हैं। जब अर्थक्वेक आता है, मौतें होती हैं, मास में होती हैं। जब सुनामी आती है, मौतें जो होती हैं वो मासेस में होती है। मतलब अगर थोड़े बहुत क्लेम्स आए तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बल्क में क्लेम आ जाए तो उनके पास पैसा भी तो होना चाहिए देने के लिए। सो दैट इज द रीजन, एज यू कैन सी, वॉर या फिर स्टैम्पेड, ऐसी जगहों पर जहां पर कि ऑल ऑफ अ सडन 100, 150, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 5000 केसेस आ सकते हैं। उन जगहों पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हमेशा हाथ रखने का काम करती है। इसका और एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स जो भी मौतें हुई, ज्यादातर मौतें कोविड की वजह से नहीं, ज्यादातर जो मौतें हुई हैं आपके पॉलिसी होल्डर्स की, वो हुई है ड्यू टू कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी मतलब आपका किसी का डायबिटीज का इश्यू था, किसी का किडनी का इश्यू था, किसी का हार्ट प्रॉब्लम था, और इस कारणवश कोविड का झटका वो सहन नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। दैट इज कॉल्ड कोमॉर्बिडिटी। आप जाकर के देखोगे तो रीजन ऑफ डेथ में कोमॉर्बिडिटी ही लिखा हुआ था। एलआईसी चाहती तो इस कोमॉर्बिडिटी के सारे केसेसों को डिनाई कर सकती। एलआईसी ने एक सिंगल क्लेम डिनाई नहीं किया, क्योंकि अगर पेपर वर्क खोला जाता ना पुराना, तो आपको जो है दिक्कतें आ सकती थी, पॉलिसी होल्डर को दिक्कतें आ सकती थी। एलआईसी ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा डेथ हुई है, वी आर गोइंग टू पे द क्लेम। इस वजह से एलआईसी को अपने बोनस रेट को भी थोड़ा 2 सालों के लिए घटाना पड़ा, लेकिन फिर से एलआईसी वापस कराई। तो ये ताकत है आपकी और हमारी अपनी एलआईसी में। इस वजह से मैं इतना सम्मान करता हूं और आप इतना सम्मान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट का, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये डेथ क्लेम एनालिसिस, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजिंग वन। ये चार्ट तो आप लोगों के पास बहुत पहले छप चुके आ चुका होगा। ये सबसे पहले इशू करते हैं और हर साल इशू करते हैं, और वेरी ऑन कमलेश गुरु जी। कमलेश गुरबख्शानी करके एक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद उन्होंने प्रेरणा ग्रुप स्टार्ट किया, जिसमें वो एजेंटों को ट्रेनिंग भी देते हैं, और उनका एक प्रेरणा ऐप। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश होगी उस ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना चाहिए। आउटस्टैंडिंग ऐप और पूरा नॉलेज बेस्ड ऐप।
ठीक है ना, वहां पर आपको जो है ना कोई भी ऐसे थिएट्रिक्स नहीं मिलेगा, आपको प्योर नॉलेज प्योर डेटा मिलेगा। तो उसने जो अभी नया रिपोर्ट जो कंपाइल किया, उसमें क्या आंकड़े बन करके आए हैं वो देखते हैं। एचडीएफसी लाइफ में तकरीबन डेथ क्लेम्स जो आए वो थे 19,729। ठीक है, इसमें से उन्होंने 19,666 डेथ क्लेम दिए। कितने रिजेक्ट किए? ओनली 58 रिजेक्ट किए। ठीक है, सिर्फ 58 रिजेक्ट किए गए। लेकिन जो क्लेम दिए उनका एवरेज अमाउंट, मतलब हर पॉलिसी का एवरेज अमाउंट बना 10,48,000 का, मतलब 10.5 लाख का क्लेम उन्होंने दिया। और जो टोटल डेथ क्लेम जो उन्होंने रिजेक्ट किए हैं वो है, नंबर है, आंकड़ा है 58 पॉलिसीज उन्होंने रिजेक्ट किए, 58 क्लेम्स को रिजेक्ट किया है। और जो अमाउंट बनता है वो बनता है 39 करोड़। 39 करोड़ डेथ क्लेम में से उन्होंने काट करके अलग कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रेपिडेट कर दिया। ठीक है ना। एवरेज अमाउंट जो क्लेम देने का था वो 10.5 लाख का था, 10.5 लाख का क्लेम दिया। और जब रिजेक्ट करने की बारी आई तो 67.5 लाख का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 58 क्लेम रिजेक्ट हुए उनका सम एश्योर्ड ज्यादा था? इसका सिंपल सा फंडा है कि जब आप छोटा सम एश्योर्ड का पॉलिसी निकालोगे, आपका क्लेम की गारंटी हो जाती है। लेकिन अगर आपका सम एश्योर्ड बड़ा है तो स्क्रूटनी जरूर हो, चाहे वो 2 साल बीत चुके हो, 3 साल बीत चुके हो, 5 साल बीत चुके हो, वहां पे अगर क्लेम आएगा तो किसी भी साल स्क्रूटनी खुलने की गुंजाइश है। वहीं एलआईसी में 3 साल के बाद, अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो चुके हैं या रिवाइव होकर के पॉलिसी को 3 साल हो चुके हैं, आपको नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी का डेथ क्लेम दे दिया जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, 10.5 लाख का क्लेम दिया जा रहा है, और जो रिजेक्ट किया जा रहा है वो 67.5 लाख का डेथ क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। एक्सिस मैक्स लाइफ में क्या हुआ? एक्सिस मैक्स लाइफ में 20,225 डेथ क्लेम्स आए, जिसमें से कि उन्होंने 20,165 डेथ क्लेम्स दी थी। ठीक है, एवरेज जो क्लेम उन्होंने सेटल किया उसकी कीमत थी 7,20,000। 7,20,000 का एवरेज अमाउंट बनता था हर व्यक्ति का जो क्लेम उन्होंने दिए। जो क्लेम रिजेक्ट किए उसकी संख्या थी, उसका आंकड़ा था 60, और उसका सम एश्योर्ड था 38.88 करोड़। एवरेज सम एश्योर्ड दैट हैज बीन डिनाइड टू द कस्टमर इज 64.8 लाख रुपीज। 64 लाख का कैंसिल करते हैं, 7 लाख का देते हैं। ठीक है, बजाज एलियंस अगेन द सिमिलर थिंग, सिर्फ 96 क्लेम्स डिनाई किए गए, ओनली 96 क्लेम्स। और जो क्लेम अमाउंट डिनाई हुआ वो 57 करोड़ का था। क्लेम जो दिए गए उसका आंकड़ा था 6 लाख रुपए, और जो क्लेम डिनाई किया गया उसका 60 लाख रुपए। 6 लाख का देते हो, 60 लाख का डिनाई कर देते हो, कहाँ की समझदारी है? ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि अगर आपका सम एश्योर्ड ज्यादा है, आपकी पॉलिसी के क्लेम के डिनाई होने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, वन ऑफ द टफ कॉम्पिटिटर, ठीक है, उनका क्या आंकड़ा कहता है? 82 लाख पॉलिसीज उन्होंने डेथ क्लेम रिजेक्ट किए, जिसका आंकड़ा बनता था 30.88 करोड़ रुपीज। जो एवरेज क्लेम डिनाई किया गया है उसकी कीमत है 37.66 लाख रुपीज, और जो क्लेम दिया गया है उसकी कीमत है 14.72 लाख रुपीज। आप देख सकते हो ज्यादातर कंपनीज की यही हाल है। फिर भी अगर अंधों में काना राजा कहा जाए तो एसबीआई लाइफ 45,000 क्लेम्स उनके आए, 45,000 क्लेम्स आए। उन्होंने 44,205 क्लेम दिए, 524 डेथ क्लेम उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, डिनाई किए हैं। ठीक है ना। तो जो क्लेम दिया उसकी कीमत थी 5,65,000, 5,65,000 रुपए। हर क्लेम जो उन्होंने दिया है उसकी एवरेज कीमत है। और जो क्लेम डिनाई किया गया उसकी कीमत है 14.6 लाख। ठीक है, जो 524 क्लेम उन्होंने रिजेक्ट किए उसकी कीमत थी 14.6 लाख रुपीज। वहीं अब आती है बारी एलआईसी की। टोटल क्लेम आए 8,70,000, 8,70,000 क्लेम एलआईसी के पास आए। प्राइवेट इंश्योरेंस का 6 गुना, सारी कंपनीज एक तरफ, उनके क्लेम मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स एलआईसी के क्लेम। एलआईसी ने जो क्लेम दिए उसकी कीमत थी 2.45 लाख। ऑल द क्लेम दैट हैज बीन गिवन बाय एलआईसी, उनका एवरेज क्लेम अमाउंट बनता था 2,45,000 का, और जो क्लेम डिनाई किए उसकी कीमत बनती थी 3.77 लाख। ठीक है, तो आप देख सकते हो एलआईसी इज द ओनली कंपनी विच लुक ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। बाकी सब लोग जितने का क्लेम दे रहे हैं उससे 3 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना ज्यादा क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। वहीं एलआईसी क्या कर रही है? 2,45,000 का क्लेम दे रही है और 3.77 लाख का क्लेम डिनाई कर रही है। मतलब यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। आप खुद भी आपने बहुत सारे क्लेम ऐसे सेटल कराए होंगे
जो कि आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि क्लेम सेटल नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल वो क्लेम एलआईसी ने सेटल। यस और नो चैट बॉक्स में बताइए, हाँ या ना। काइंडली राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। क्या कभी एलआईसी ने कोई भी क्लेम देने के लिए आपसे कोई पैसे की मांग, कोई भी ऐसी चीज करी है, कोई धोखाधड़ी, किसी को बेमतलब का सताना, हैज इट एवर हैपेंड? कई बार ऐसा हुआ है कि वो बंदे को क्लेम मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन एलआईसी ने सोचा यार किसी का लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रोक करके क्या बन जाए, दे देंगे तो कम से कम उनका परिवार तो पनपेगा। एलआईसी हैज गिवन डेथ क्लेम एवरी सिंगल टाइम। द ओनली रीजन आज की तारीख में एलआईसी के कुछ क्लेम जो ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है कि जो एलआईसी ने क्लॉज रखा है कि 60 डेज या 90 डेज के अंदर अंदर आपका क्लेम सबमिट हो जाना चाहिए। मैंने प्रेरणा ऐप बताया था, प्रेरणा। ये हमारे कमलेश गुरबख्शानी जी हैं, ही इज अ एक्स डेवलपमेंट ऑफिसर, और उनका ऐप है जिसमें आपको सर्कुलर्स, नए प्लान के बेसिक बेसिक डिटेल्स, लेकिन आप नॉलेज के लिए उसको यूज कर सकते हो। आप सोचोगे कि प्रेजेंटेशन बन जाए, तो वो नहीं होता है। दैट ऐप इज नॉट मेंट फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लैरिटी आई आपको, आज डेथ क्लेम का चार्ट कैसे देखना है वो समझ में आया आपको, यस और नो? डिड यू गेट सम insight about this? बिल्कुल यूज करना चाहिए राजीव जी। चल, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, चैट बॉक्स फिर से क्लोज कर देता हूं, जिससे कि अगर वो नालायक लोग फिर से आए तो हम लोगों के लिए दिक्कत ना हो, हम लोग सेशन को स्मूथली स्विफ्टली कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। अब आया हूं आपके लिए दो ऐसे कॉन्सेप्ट विच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग। ये तो आपको पूरा अप टू डेट नॉलेज सब कुछ दे दिया, पहले एलआईसी के बारे में बताया, फिर आपको बताया प्राइवेट इंश्योरेंस किस तरीके की चीजें करते हैं। इसके अलावा मैं और एक चीज बताता हूँ। प्राइवेट इंश्योरेंस जो है, ये जो क्लेम्स आपको नजर आ रहे हैं, हो सकता है इससे काफी ज्यादा क्लेम्स आए। वो क्लेम्स इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, वो इनिशियल लेवल पर ही कह देते हैं कि नहीं मैडम, आपका तो पेपर वर्क ही बराबर नहीं है, आपने जो पहले इनकम बताई थी वो गलत है। ऐसे कोई भी बहाने बना करके वो इंट्रोडक्शन के पहले ही आपका क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट उनका बहुत ज्यादा होता है। वो क्या कहते हैं, आपके हस्बैंड का 1 करोड़ रुपए का क्लेम था मैडम, लेकिन आपको 1 करोड़ का नहीं मिल सकता है। इसका जो प्रीमियम है वो टाइम पर नहीं पे किया गया है, ये पॉलिसी लैप्स स्टेटस में थी, आपने जो इंफॉर्मेशन ला करके दी है वो सही नहीं है, आपके इसमें मुझे पुरानी बीमारी दिख रही है, लेकिन आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि इसका 1 करोड़ का क्लेम है, मैं आपके लिए 10 करवा देता हूँ, 10 लाख का अमाउंट आपको दिलवा देता हूँ। सामने वाला क्या बोलेगा कि यार आज अगर मैं लड़ा तो 1 करोड़ जो है वो भी हाथ से निकल जाएंगे, उसकी जगह 10 लाख में क्लेम सेटलमेंट करवा। सो दिस इज व्हाट प्राइवेट इंश्योरेंस डू, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके यहाँ पर नहीं होती। आप जब कभी डेथ क्लेम लेकर के आते हो, सबसे पहले डिस्पैच में जमा करते हो। द मोमेंट आपने डिस्पैच में जमा कर दिया, वेदर दैट क्लेम इज गोइंग टू बी गिवन और नॉट, वो एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, वो बात की बात है, इंट्रोड्यूस जरूर हो जाएगा सिस्टम। दैट इज द रूल इन एलआईसी, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ करके चलना पड़ेगा कि एलआईसी में ऐसा धोखाधड़ी, धांधली, लोगों का क्लेम रोक देना, आउट ऑफ द वे जाकर के क्लेम सेटल करना, या सामने वाले को डरा धमका करके उसकी क्लेम को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना, ये सारी चीजें नहीं होती, ये सारी चीजें नहीं होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एलआईसी क्लेम दे ही देती है, अनलेस इट्स अ टाइम बार्ड क्लेम। अगर टाइम बारिंग में आ जाता है देन ओनली वो क्लेम रिजेक्ट होता है, अदरवाइज तो यूजुअली आपके 99.5% क्लेम मिल ही जाते हैं, ठीक है। आप में आपका भी एक्सपीरियंस रही यही रहा होगा कि ज्यादातर क्लेम्स जो है 99.5% आपको क्लेम मिल ही गए होंगे, 0.5% ही क्लेम नहीं मिले होंगे। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट, अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन, अब एक ऐसा आइडिया जो कि आपको एमडीआरटी बनाने में मदद कर सकता है। आप सभी लोगों की ख्वाहिश है कि इस साल एमडीआरटी करें और साथ ही साथ अच्छे क्लब मेंबरशिप भी बने। मेरा सिंपल कहना है, मेक अ प्रेजेंटेशन फोल्डर, फोल्डर बनाइए, वो फोल्डर को यूज कीजिए। उस फोल्डर में क्या करना है, मार्केटिंग फोल्डर आपको डिजाइन करवाना है। क्या करना है उसमें, कुछ नहीं, एक प्लास्टिक का फोल्डर लेना है, जो बटन वाला होता है ना, बस चालू और बंद हो जाता है। उसमें ये जो मैंने आपको आज ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ,
इस कॉन्सेप्ट का एक प्रिंट आउट निकालना है, 50 प्रिंट आउट निकाल लीजिए, 50 फोल्डर परचेज कर लीजिए, उसके अंदर एक एक पेन, ये प्रेजेंटेशन और एक बायोडेटा शीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो बायोडेटा शीट आपने बांट देंगे। ये फोल्डर जो है 50 घरों में आपको ड्रॉप करके आ जाए। मेरा सिंपल कहना है, अगर 50 घरों में से 12 घरों में भी आपका ये प्रेजेंटेशन वर्कआउट कर गया, अगर 50 में से 12 घरों में भी ये वर्कआउट कर गया, तो आपकी 50 लाइव्स आ, ठीक है ना। इस एक कॉन्सेप्ट में इतनी ताकत है कि आपको 50 लाइव्स ला करके दे सकता है। आपको एक कस्टमर को समझाना क्या है, सर इस कॉन्सेप्ट में आपने सेव करना है सिर्फ और सिर्फ 115 रुपए पर डे। मतलब अगर देखा जाए तो 41 से 42 हजार रुपए का प्रीमियम बनता है, जो कि आप इन्वेस्ट करेंगे इस प्लान। क्या करना है, आपको सेव करना है 115 रुपए पर डे 16 वर्षों। और एलआईसी का पीपीएफ अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट के तौर पर क्यों प्रेजेंट करना है, लोगों को अकाउंट खोलने में इंटरेस्ट। डीमैट अकाउंट होता है, आरडी अकाउंट होता है, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है, बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, सीसी लिमिट होती है, ये सारे अकाउंट खुलते हैं, ठीक है। पीपीएफ का अकाउंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होती है पॉलिसी। अब लोगों को पॉलिसी से बोरियत आ चुकी है, लोगों को ऐसा लगता है कि एलआईसी में कोई रिटर्न नहीं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना है, क्या जाकर के समझाना है कि सर इसमें एक कॉन्सेप्ट के द्वारा आप पूरे के पूरे परिवार को कवर अप कर सकते हैं। आपने एक एलआईसी का पीपीएफ अकाउंट खोलना है, जिसमें आप डेली बेसिस पर 115 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। समझाया डेली बेसिस पर है, एटलीस्ट महीना का या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली आपको जमा करना रहेगा। 30 रुपए पिताजी का, 30 रुपए माता जी का, 30 रुपए 28 रुपए बिटिया का और 27 रुपए बेटे का। अब ये जब आप पीपीएफ अकाउंट खोलेंगे, 25वें साल में 5.25 लाख रुपए पिता को मिलेंगे, 5.25 लाख रुपए माता जी को मिलेंगे, 5.25 लाख रुपए बिटिया को मिलेगी और 5.25 लाख रुपए बेटे को मिलेगा। चारों का मिला करके टोटल मेच्योरिटी अमाउंट इस पीपीएफ अकाउंट के द्वारा जो दिया जाएगा वो होगा 21 लाख रुपए का। 21 लाख का एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी फ्रॉम एलआईसी ऑफ इंडिया दिया जाएगा। टोटल प्रीमियम कितना अदा कर रहा है आपका कस्टमर, 16 सालों में जो रकम वो जमा करने वाला है वो है 6,75,000। और जो रकम उसको 25th ईयर में मिलने वाली है वो है 21 लाख की। आईआरआर जो कैलकुलेट किया जाएगा वो होगा 7.2% का। जो रिटर्न एलआईसी इस प्रोडक्ट में दे रही है, इस कॉन्सेप्ट में दे रही है, वो है 7.2% का। इसमें इस पीपीएफ अकाउंट में कस्टमर का कंट्रीब्यूशन इज 30%, एलआईसी का कंट्रीब्यूशन है 60%, 70%। 30% कस्टमर डालेगा, 70% एलआईसी डालेगी। ये है आपका एलआईसी का बीमा परिवार कॉन्सेप्ट। और आप ये चीज भी कह सकते हो कि जितने भी लोग इस बीमा परिवार में पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी को एलआईसी के द्वारा एक ट्रॉफी दी जाएगी। बीमा परिवार की ट्रॉफी आपको दी जाएगी अगर आप इस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट करते हो। इसका टोटल प्रीमियम आ रहा है तकरीबन तकरीबन 42,750 रुपीज, ठीक है। सॉरी, 42,000 के आसपास। कमीशन आप कितना घर ले जाने वाले हो, 11,750 रुपए का कमीशन इस एक पैकेज को बेच करके आपको मिलने वाला है। कितना, 11,11,750 फर्स्ट ईयर। 11,750 रुपए आपको मिलने वाला है। 750 रुपए का हम गिफ्ट नहीं दे सकते उसको, 750 रुपए की ट्रॉफी नहीं बांट सकते। एक प्रॉपर ट्रॉफी बनाओ, उसमें चारों का फोटो लगाओ, बीमा परिवार फ्रॉम एलआईसी ऐसा कुछ लिखो और उनको प्रेजेंट करके आओ। ये सारा कुछ मिलेगा कब, अप्रैल के महीने में मिलेगा। मेरा सिंपल कहना है, 5 लोगों ने भी अगर आपका बीमा परिवार कॉन्सेप्ट ले लिया, टोटल नंबर ऑफ लाइफ कितनी हो गई, 20, ठीक है ना। तो 21 लाख की मेच्योरिटी, 6,75,000 का इन्वेस्टमेंट, दैट टू 16 सालों में थोड़ा 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 करके जमा करना है। और चारों को ही बीमा है, और दोनों का एक्सीडेंटल बीमा है। चारों को कितने कितने लाख का बीमा है, 2 लाख का फादर को, 2 लाख का मदर को, 2 लाख को बिटिया को, 2 लाख का बेटे को, ठीक है। इंश्योरेंस कवर टू ऑल द फैमिली मेंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। 21 लाख की टोटल मेच्योरिटी बनने वाली है। 30% आप कंट्रीब्यूट करेंगे, 70% एलआईसी कंट्रीब्यूट करेगी। और प्लान कौन सा है, चारों के नाम पर आप जीवन लाभ दे सकते हो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 8 to 40। आप इस प्लान को बड़े इजीली दे पाओगे। अगर 8 से कम है बिटिया की उम्र, तो आपने जीवन तरुण दे देना। अगर लड़का है तो उसको चिल्ड्रंस मनी बैक दे दीजिए, या उसे भी जीवन तरुण आप दे सकते हो और 25 साल में मेच्योरिटी करा सकते हो, ठीक है ना। जब कभी भी वो 25 साल का होगा उसको मेच्योरिटी मिल जाएगी। हो सकता है कुछ केस सिनारियों में 115 रुपए में ना हो, 130 रुपए लगे, 150 रुपए लगे। इस तरीके से थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ सकता है, सब्जेक्ट टू आप प्लान कौन सा चेंज कर रहे हो। हस्बैंड और वाइफ को तो जीवन लाभ दे दिया, अगर दोनों बच्चों को जीवन तरुण दोगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 5 लाख 5.25 लाख का मेच्योरिटी बनने के लिए आपको प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, दैट मे हैपन।
अदरवाइज अगर चारों को जीवन लाभ दे सकते हो और चारों के लिए जीवन लाभ उन्हें चलता है, तो आपको क्या दिक्कत है, आप दे दो। ये है आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद मैं आपको जीवन उत्सव का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसमें आपको मजा आ जाए, कस्टमर को मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, एंड वेरी शॉर्ट टर्म है। सिर्फ 5 लाख रुपए 5 साल देना है, ओनली फॉर 5 इयर्स। 10वें साल में एक बड़ी मेच्योरिटी, 11वें साल से जिंदगी भर पेंशन, और जब कभी भी इस दुनिया से जाओगे एक बड़ी संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़ के जाओगे। इस प्रकार का है हमारा ये कॉन्सेप्ट। आपको मैं कहना चाहता हूं, यह है 3P कॉन्सेप्ट। 3P कॉन्सेप्ट। 3P में पहला पी क्या है? प्रोविडेंट फंड। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है जब कभी रिटायर हो, एक बड़ा लमसम रिटायर फंड उसको, रिटायरमेंट फंड उसे मिले। दूसरी क्या ख्वाहिश होती है? दूसरी होती है पेंशन। जब तक वो जिए हर साल कुछ ना कुछ पैसा वो लेता रहे। और तीसरी जरूरत होती है जब कभी भी वो इस दुनिया को छोड़ के जाए, एक प्रॉपर्टी, एक संपत्ति भी अपने परिवार के लिए छोड़ के आए। तो आप सबसे पहले अपने प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन करेंगे, जो कि 10 साल बाद ही मिल जाएगा। 11वें साल से आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब कभी भी आप इस दुनिया से जाएंगे, एक बड़ी संपत्ति, एक बड़ी प्रॉपर्टी अपने परिवार के लिए छोड़ करके जाएंगे। पहला पी प्रोविडेंट फंड, दूसरा पी पेंशन, तीसरा पी प्रॉपर्टी। ऑल 3 P's आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वन कॉम्बिनेशन। तो बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद, उसके पहले एक छोटा सा आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। उसके बाद जो है आप बाद में अ, आखिरी कॉम्बिनेशन में आपको बताने वाला हूं। सो बने रहिए, 2 मिनट का वक्त। उसके बाद फिर आज का लास्ट कॉम्बिनेशन में आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो आज का जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही माइंड ब्लोइंग वर्कशॉप, जो कि चालू होने जा रहा है कल से। अभी तक बहुत सारे लोगों ने सोचा, बहुत सारे लोग फैसला नहीं ले पाए। अब आखिरी मौका है फैसला लेने के लिए, या तो हाँ या तो ना। ये वर्कशॉप जो है, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग वन। इस वर्कशॉप में आपको हम इस तरीके से ट्रेन, इस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं कि आप जो है आगे आने वाले महीने, इन अप्रैल, मई और जून, जो कि आपके सबसे स्लैक मंथ हुआ करते थे, उसमें शानदार बिजनेस कैसे कर पाओगे, उसका लेखा जोखा मैं लेकर के आया हूं। आपको मैं बनाने वाला हूं एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट, और इसमें मेरा साथ देंगे 2 और ट्रेनर। मतलब आपको एक के दाम में 3 अलग अलग ट्रेनर मिलने वाला। मैं हूं, तुषार सर है, और यशमीत जी, ऐसे 3 ट्रेनर आपको इस वर्कशॉप में मिलने वाले। 4 लाइव सेशन आपको मिलेंगे और 2 बोनस सेशन मिलेंगे। ऐसे ऑल टुगेदर यू विल बी गेटिंग 6 सेशन ऑन दिस वन टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग साथ देंगे, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहला सेशन जो कल से होने वाला है, यहाँ 2 मार्च लिखा हुआ है, लेकिन वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है कल से। शाम 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी, और मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन प्लानिंग जरूरी क्यों। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं और भी कई चीजें, कि जब कभी भी बच्चे के एजुकेशन का प्लानिंग करें, तो आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि आपने उसके कई खर्चों को ध्यान में रखना, ठीक है ना। हाँ, माता पिता गलती ये करते हैं कि वो प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन खर्च, मेन अदर खर्चों के बारे में ध्यान नहीं देते। इसके अलावा आज क्या खर्चा होगा बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट बनाने में, और भविष्य में क्या खर्चा होगा डॉक्टर, सीए, आर्किटेक्ट बनाने में, ठीक है। 11 नहीं, 12, जो अभी मैंने पीपीटी आप लोगों के लिए बनाई है, उसमें 12 पावरफुल प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज दिए। 5 हाई हाई इम्पैक्ट एमडीआरटी एक्टिविटीज बताऊंगा, जिसमें से कि एक होगा बीमा स्कूल एक्टिविटी, टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, सर्वे फॉर्म एक्टिविटी, सुपरमार्केट एक्टिविटी। ऐसे 5 एक्टिविटी कैसे करना है, क्या करना है, उसके रेडीमेड स्क्रिप्ट के साथ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये हो गया पहले सेशन का लेखा जो। दूसरा सेशन जो है, उसमें मैं प्लान्स एट अ ग्लांस, मतलब कौन सा प्लान किसके सामने कैसे प्रेजेंट करें। तो 4 प्रोडक्ट आपके लिए सिलेक्टिवली यूज करने वाला हूँ इस वर्कशॉप में, इस सेशन में, जो कि है अमृत बाल, जीवन तरुण, यूलिप फॉर चिल्ड्रन एंड उत्सव। ये 4 प्लान आप, सॉरी, जीवन लक्ष्य, ये 4 जो मेन चाइल्ड एजुकेशन को ध्यान में रखते हैं बनाए हुए प्लान है, वो मैं आपके लिए कवर अप करूंगा। इसके अलावा दूंगा 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। जीवन लक्ष्य का बर्थडे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, एजुकेशन लोन कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, उत्सव एज अ 3G प्लान मिल जाएगा, एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड कवच कुंडल कॉन्सेप्ट। ऐसे 6 डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट भी आपके साथ मेरे द्वारा शेयर कीजिए। तीसरा जो सेशन है, उसमें मैं अप्रोच टेक्निक्स के ऊपर बातचीत करूंगा। नीड बेस्ड एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ऑब्जेक्शन जो आएंगे उनसे हैंडल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अप्रोच टेक्निक भी मिलेगी, नीड बेस्ड एनालिसिस भी मिलेगा। कैसे एलआईसी का बेस्ट प्लान है, एजुकेशन प्लानिंग के लिए एलआईसी बेस्ट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा आपको मिलेगा रेफरेंस जनरेटिंग स्क्रिप्ट।
इसके अलावा आपको 6 ऑब्जेक्शन कवर अप करने वाला हूँ कि एलआईसी की पॉलिसी में रिटर्न बहुत कम है। मेरी नहीं, बच्चे की पॉलिसी निकालो, जब लक्ष्य बताते हो यही ऑब्जेक्शन आता है। सुकन्या समृद्धि बेहतर है, जी नहीं, एलआईसी की सुकन्या समृद्धि बेहतर है। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर कंपैरिजन चार्ट भी देने वाला हूँ। एसआईपी निकाल लूंगा, मत निकालो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप 90% लोग, आप में से 90% लोग बीच में तोड़ लेने वाले हैं, ठीक है ना। प्रीमियम बहुत ज्यादा है, कैसे कन्विंस करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी पैसे नहीं है, बाद में निकालूंगा, कैसे कन्विंस करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा सेशन। चौथे सेशन में सिर्फ और सिर्फ प्लान कॉम्बिनेशन एंड क्लोजिंग टेक्निक्स इज गोइंग टू बी कवर्ड। बजट एजुकेशन कॉन्सेप्ट, दादा दादी गिफ्ट योजना, 4 and 5.5 टाइम्स रिटर्न, एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग कॉन्सेप्ट, अश्योर्ड एजुकेशन प्लान, मनी ट्री कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ डिले कॉन्सेप्ट, स्टार्टअप फंड कॉन्सेप्ट, और दो कॉन्सेप्ट। ऐसे 10 कॉन्सेप्ट यू विल बी गेटिंग इन दिस लास्ट सेशन। ठीक है, मेरा जो लास्ट सेशन है। और उसके अलावा आपको क्लोजिंग बाय क्वेश्चनिंग दूंगा, क्लोजिंग टेक्निक, बोर्ड टेक्निक ऑफ क्लोजिंग दूंगा, एडमिशन फॉर्म टेक्निक दूंगा, गारंटी देता हूं। एडमिशन फॉर्म टेक्निक जो है उसमें आप एलआईसी के प्रपोजल फॉर्म को एज एन एडमिशन फॉर्म प्रेजेंट करोगे, और 1:1 रेशियो में आपका क्लोजिंग। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए कवर अप करने वाला इन द सेशन को। और साथ ही साथ जो बोनस सेशन है वो आपको कब कब कैसे कैसे मिलेंगे वो भी बताता हूँ। मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट का सेशन लेंगे हमारे वेरी ओन यशमीत सिंह जी, जो कि आपका होने वाला है 16 मार्च को। ठीक है, 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज देंगे। कॉस्ट ऑफ मैरिज क्या होने वाला है फ्यूचर में वो आपको बताएंगे। आपने चाइल्ड की मैरिज प्लानिंग को क्यों प्रेजेंट करना चाहिए एज अ नेसेसिटी, वो आपको अवेयर कराएंगे। इमोशनल सेलिंग टेक्निक्स कैसे यूज करना है वो आपको बताने वाले हैं। फिर वो बताएंगे शुभ विवाह कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म प्लान, मैरिज प्लस, मैरिज एफडी कॉन्सेप्ट, जीवन यश, स्मार्ट एजुकेशन प्रो प्लान। ऐसे 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको वो सिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा तुषार सर जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अक्रॉस इंडिया, वो भी आपके लिए बलून कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, हैंड कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, शिक्षायान कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, 4 यूनिक कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आएंगे विथ 4 डिफरेंट आपके लिए डिजिटल पोस्टर। इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है। मतलब यू विल बी गेटिंग 6 लाइव सेशन बाय 3 डिफरेंट ट्रेनर्स। अपने एक्सपर्टीज में हम सभी लोग आपके लिए जो बेस्ट हो सकेगा वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आज फैसला लेंगे उन्हें हम 25 प्लान कॉम्बिनेशन पोस्टर्स भी देने वाले, 10 शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस भी देने वाले, 5 शॉर्ट रील्स भी देने वाले, 5 कॉन्सेप्ट पोस्टर्स देने वाले, 6 पीडीएफ आपको मिलने वाले, और जो रिकॉर्डिंग मिलेगी 6 सेशंस की वो पूरे के पूरे विद 60 डेज ऑफ वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा और एक ऐसा बोनस देने जा रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा। यहाँ मैंने 6 सेशन लिखा है, 6 से ज्यादा सेशन हम आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन देने वाले हैं विथ 30 डिफरेंट पोस्टर। जो भी आज इस सेशन के एंड होने के पहले डिसीजन बनाएगा, एक बार यह सेशन खत्म उसके बाद जो भी पेमेंट आएगा उसके साथ हम फ्री मटेरियल शेयर नहीं करने वाले हैं। ये 6 फ्री प्री रिकॉर्डेड सेशंस आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। उमंग एंड उत्सव का सेशन मैंने लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जीवन लाभ मास्टरी मैंने लिया था, वो आपके साथ शेयर होगा। एमडीआरटी विद यूलिप आपके साथ शेयर होगा। एलआईसी वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस, क्या म्यूचुअल फंड सही है, एंड वुमेन्स डे स्पेशल। ऐसे 6 डिफरेंट प्री रिकॉर्डेड सेशंस विल बी कवर्ड बाय मी एंड ओनली मी। ये आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आज एनरोल करेंगे उनके साथ कल दोपहर तक ये मटेरियल शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 30 पोस्टर मिलेंगे, 6 पीडीएफ मिलेंगे, और 7 से अधिक ट्रेनिंग सेशन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ 6 दिए, लेकिन उससे ज्यादा सेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अब जितने भी दोस्त हैं तैयार, उनके लिए जो ऑफर प्राइस है इट इज ओनली 599। जो रेगुलर ऑफर प्राइस था वो था 10 सेशन का 6 लाइव सेशन और 4 प्री रिकॉर्डेड सेशन 10 सेशन का हमने 999 रखा था, लेकिन आज का वेबिनार ऑफर प्राइस 12 सेशन का है, जो कि है ओनली 599। मतलब 50 रुपए पे आपको हर सेशन पड़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ 30 पोस्टर अभी, 30 पोस्टर बाद में आपको मिलने वाला है। अब इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? टोटल 60 पोस्टर ओनली एट 599 विद 12 ट्रेनिंग सेशन। ऑल सेशंस आर माइंड ब्लोइंग। ठीक है, सो बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। पेमेंट करो बाय यूजिंग क्यूआर कोड। आप चाहें तो नंबर में भी पेमेंट कर सकते हैं, 9334556033, या फिर 7557781681। मुन्ना कुमार जी का नंबर है, इस पर भी आप पेमेंट भेज सकते हैं, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है। आप पेमेंट भेज देते हो लेकिन आप बोलते हो हमने स्क्रीनशॉट भेजना भूल गए, तो उसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑलरेडी तकरीबन 375 लोग एनरोल कर चुके हैं इस वर्कशॉप को। हमने तो 300 लोगों को ही देना था, लेकिन अब आज आखिरी दिन है, मैंने सोचा क्या ऑफर को चेंज करना। 599 का ऑफर प्राइस
जब तक ये सेशन चलेगा तब तक ये ऑफर चलेगा, एक बार ये सेशन खत्म उसके साथ ये ऑफर खत्म। तो कितने दोस्त इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं? राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स मी। और कितने दोस्तों ने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो उन्होंने लिखना है पेड। अगर आप चाहें तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज भी कर सकते हैं, अभी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, आप अपने बिजनेस पर फोकस करो, अगले महीने जब कमा लेना तो पेमेंट कर देना। जिन्होंने पेड कर दिया है उन्होंने लिखना है पेड, जो पेड करने वाले हैं, जो अभी पेमेंट करेंगे इस सेशन के दौरान, उन्होंने लिखना है मी। अराउंड 375 लोग ऑलरेडी इस वर्कशॉप का हिस्सा बन चुके हैं। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर इतने सारे लोग जो है ऑलरेडी पेड करके बैठे, दे आर वेटिंग फॉर टुमारो सेशन। ये वर्कशॉप 2 तारीख को चालू होने वाला था, लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई वाज अनेबल टू टेक दो सेशन, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा डिले करके आप लोगों के लिए 10, 12, 13, 15, 16, 17 लगातार रख दिए सेशन। क्या बात है। तो कई दोस्त करने वाले हैं, फैसला लेने की घड़ी आ चुकी है, अब नहीं तो कभी नहीं। एक बार ये सेशन ओवर हो जाएगा उसके बाद आप पेमेंट करना चाहोगे, पेमेंट का ऑफर प्राइस रहेगा 899, 899 रुपए। 999 की जगह 899 लेंगे, या 599 की जगह 899 रहेंगे। डिले कैन बी डेंजरस। ये 599 आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाते, कोई बड़ा चेंज नहीं लेकर के आ सकते। मेक द पेमेंट नाउ। अब मैं आता हूं आज के अंतिम कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आपने पेमेंट करना है ओनली फॉर 5 ईयर। एकदम शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, 5 साल पैसा दो, 5 साल इंतजार करो, 10वें साल में अपना मेजर अमाउंट लेकर के चले जाओ। 11वें साल से जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, और जब कभी इस दुनिया से जाओगे बड़ी संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़ के जाओ। ठीक है, सो मेक योर पेमेंट, स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं अब वो कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसका आप सभी लोग तहे दिल से वेट कर रहे थे। तो वो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, वो है हमारा उत्सव प्लस कॉन्सेप्ट। 5 लाख रुपए सालाना, 5 लाख रुपए सालाना, 5 साल दीजिए। 5 लाख रुपए सालाना, 5 साल दीजिए, और 17.5 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द 10th ईयर लीजिए। 5 लाख रुपए सालाना आपने 5 साल दिए, जमा कितने हो गए? 25 लाख रुपए आपके जमा हो गए। इस 25 लाख में से 17.5 लाख, 17.5 लाख LIC द्वारा वापस कर दिया। आपने 25 लाख थोड़ा थोड़ा करके 5 सालों में LIC में जमा किया। LIC ने 10वें साल एट द एंड ऑफ द 10th ईयर आपके जमा रकम में से 17.5 लाख रुपीज वापस कर दिया। अब कितने जमा रह गए LIC के पास? आपका कितना अमाउंट LIC के पास जमा है, जरा चैट बॉक्स में बताइए। आपने 25 लाख रुपीज डाले, उसमें से आपको जो है 17.5 लाख रुपीज LIC ने वापस कर दिया। रिकॉर्डिंग विल बी गिवन ओनली टू द पेड पार्टिसिपेंट्स। रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ पेड पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी। आप खुद सोच के देखो, 6 प्री रिकॉर्डेड सेशन कल दोपहर तक मिल जाने वाले हैं, और आज कल से ही शाम से ही आपको लाइव सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है। आपको अप्रैल मई और जून में सोने ही नहीं दूंगा, आपको ऐसा बम्पर बिजनेस कराऊंगा कि आप हर साल कहेंगे कि सर इसी महीने में आप लॉन्च किया करो, मार्च में कुछ ऐसा लेकर। तो 5 लाख रुपए सालाना, 5 सालों तक आप जमा करेंगे। 17.5 लाख रुपए LIC ने वापस कर दिया, आपके जमा है उनकी 7.5 लाख। इस 7.5 लाख पे LIC एवरी ईयर 1.5 लाख रुपीज, मतलब 20%, आपको हर साल आपकी जमा रकम पे, बची हुई रकम पे 20% का इंटरेस्ट, 20% का बोनस रेट एवरी ईयर देती रहेगी। 1.5 लाख रुपए आपको चलकर जिंदगी भर आते रहेंगे। आपने 5 लाख रुपए 5 साल देके एक ऐसा ATM खरीद लिया है जो कि आपको 10वें साल में 17.5 लाख रुपए वापस कर चुका है। उसके बाद हर साल 1.5 लाख रुपए का विड्रॉल गारंटीड लाइफ टाइम आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। और जब कभी भी आप इस दुनिया से जाएंगे, अपने परिवार के लिए 18 लाख रुपए की संपत्ति छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका आज का अंतिम कॉन्सेप्ट, जिस जो कि मैंने आपके लिए उत्सव प्लस का शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट रखा था। इसमें प्लान कौन से हैं? दो बेहतरीन प्लान का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आप देंगे प्रोटेक्शन प्लस 886 नंबर टेबल, 10 ईयर्स का टर्म, 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। 1,75,000 का प्रीमियम आता है, आप जमा करेंगे हर 5 ईयर्स। उसके बाद 5 साल इंतजार करने के बाद, मतलब एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, जो 17.5 लाख आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? प्रोटेक्शन प्लस से आ रहे हैं। कैलकुलेशन हैज बीन मेड एट द रेट ऑफ 12%, 12% का इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ रेट मैंने कंसिडर किया। इसके बाद आप दूसरा प्लान दे रहे हो, जीवन उत्सव 771 नंबर टेबल, 11 ईयर्स का टर्म, 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, 15 लाख के सम एश्योर्ड है विदाउट DA। इसका प्रीमियम तकरीबन तकरीबन 3.25 लाख रुपए बनता है।
जिसका कि एसबी जो है 11th ईयर ऑनवर्ड्स 1.5 लाख रुपए आपको मिलना चालू हो जाएगा। 15 लाख का 10% मतलब 1.5 लाख रुपीज एवरी ईयर गारंटीड लाइफ टाइम मिलता रहेगा। फैमिली फंड 15 लाख नहीं, इनफैक्ट इससे ज्यादा आएगा। +3 लाख का 15 लाख, +15 लाख आप पकड़ करके चलो, +3 लाख का गारंटीड एडिशन। इस तरीके से 18 लाख से ज्यादा ही अमाउंट एलआईसी द्वारा दिया जाने वाला है। आप अगर टर्म राइडर ऐड करते हो और डीएबी हटा ही रखते हो तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, 3,30,000 के आसपास जाता है। ठीक है ना, 3,25 की जगह 3,30 के आसपास का प्रीमियम जाता है। तो हर साल आपको पैसा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। अगर टर्म राइडर ऐड कर देते हो तो टैक्स फ्री मिलेगा, अगर टर्म राइडर ऐड नहीं करते हो तो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना। अगर टर्म राइडर आपने ऐड कर लिया, डीएबी हटा दो, टर्म राइडर ऐड कर दो, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है बट आपको रिटर्न्स मोर और लेस यही मिलता है। तो ये हो गए आपका आज का अंतिम कॉन्सेप्ट, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का भी स्क्रीनशॉट निकालो। देखो मैं आपके यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको हर वर्कशॉप में इतना सारा मटेरियल दे रहा हूँ, हर फ्री सेशन में मैंने इतने फ्री सेशन लिए इस बीच में आपके लिए, इतना सारा मटेरियल कि आपको अब मिलने वाले हैं टोटल 30 फ्री पोस्टर्स। तो आप अगर आज मन बनाओगे, फैसला लोगे, तो आप इस वर्कशॉप का तो हिस्सा बनोगे ही बनोगे। 6 प्री रिकॉर्डेड सेशन दूंगा जिसके साथ आपको 30 पोस्टर्स भी दिए जा रहे हैं। तो आपने करना क्या है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है, या फिर 9334556033 पर पेमेंट कर दो, या फिर 7557781681 पर पेमेंट कर दो, या फिर चाहो तो क्रेडिट कार्ड का यूज कर लो। क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको ये सहूलियत देगी कि आप पेमेंट आज करके कल से सीखने लग जाओगे, लेकिन आपको पेमेंट अगले महीने करना रहेगा। ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड का जो बिल बनेगा वो नेक्स्ट मंथ में बनेगा, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो आपका कस्टमर ये भी तो कह सकता है ना कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो आपने कहना है ड्यूरिंग द पीरियड, पहले 10 सालों में इससे ज्यादा और कितना इंटरेस्ट मिलेगा। एंड में एलआईसी क्या देगी, आपकी जमा रकम प्लस आपका इंटरेस्ट ही देगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकती। ठीक है ना, तो लेकिन एलआईसी जो है आपको कहीं ज्यादा देगी। ठीक है, सो मेक द पेमेंट नाउ। आपके साथ क्रेडिट कार्ड की लिंक शेयर हो चुकी है। इतना बढ़िया चीज है क्रेडिट कार्ड कि आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड की लिंक में गए, क्लिक करो, ब्लू कलर की लिंक है, क्लिक क्लिक जैसे ही किया आपने, उसमें आपको अमाउंट डालने का मौका है, उसमें डाल दो 599। उसके बाद आप पे पे चले जाइए, पे 599 पर चले जाओ। जैसे ही आपने पे कर दिया, आपको फोन पे लिखा हुआ नजर आएगा। आपको यूपीआई से करना है तो आप फोन पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप मोर ऑप्शन उसके बाजू में दिख रहा होगा, मोर ऑप्शन पे जाइए। जैसे ही आप फोन पे जीपे के बाजू में मोर ऑप्शन लिखा है उस पे जाएंगे, नीचे आएंगे तो आपको कार्ड्स का ऑप्शन दिखेगा, CARDS, कार्ड्स। कार्ड्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, कार्ड का नंबर डालो, मंथ एंड ईयर डालो, एक्सपायरी डेट, और साथ ही साथ सीवीवी डाल करके कंटिन्यू कर दो। आपको पिन आ जाएगा, आप उस पिन को अंदर डाल दो, काम हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 599 जैसे छोटी रकम के लिए आपने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो फिर भी ट्यूशन लगाते हो, क्यों लगाते हो, बंद करवा दो। अगर मायने नहीं रखता पढ़ना, अगर पढ़ाई से कोई जीवन में बदलाव नहीं आता तो बच्चे को ट्यूशन क्यों भेजना। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है अपन अपने बलबूते कर लेंगे, अगर कर सकते होते तो अब तक कर लिया होता। और जिसने कर लिया है उसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसे कोई जरूरत नहीं है पेमेंट करने की। अगर उसे लगे कि इस वर्कशॉप में पोटेंशियल है तो ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है कि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचते हो जहां आप अपने आप को और अपने परिवार को देखना चाहते हो, तो आपका फर्ज बनता है अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति कि पेमेंट करो और स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, कल शाम में मिलो, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, किस तरीके से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपको सेपरेट एक पीपीटी दूंगा जो कि आप जाकर के प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि 599 आपके जीवन के किसी भी सपने को पूरा करने की ताकत नहीं रखता है। ना तो आपके बच्चे के कोई अच्छे एजुकेशन के काम में आ सकता है, ना ही बिटिया की शादी के काम में आ सकता है, ना ही भाभी जी के लिए कोई नए गहने आ सकते हैं, ना ही आपका नया घर, नई गाड़ी, नया टीवी, नया ऑफिस, नया लैपटॉप, नया मोबाइल, कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये 599 में इतनी ताकत कि आप यहां से सीख करके इसे 5,50,00,000 तक भी बना सकते। ठीक है, यू हैव द पोटेंशियल। मेन ताकत आपकी है, सिर्फ मैं आपको एक डायरेक्शन दूं।
जब वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगा ना, तो आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं रहोगे। हर साल जब तक ये प्लान मौजूद रहेंगे, आप बार बार लगातार बेहतरीन बिजनेस करोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपका कस्टमर अप्रैल या मई या जून के महीने में पॉलिसी निकालता है, तो उसे मेच्योरिटी भी अप्रैल या मई या जून के महीने में ही मिलती है। और यही वो वक्त होता है जबकि लोगों के बच्चों की फीस अदा करने का समय है। और एक चीज कहूंगा, जब आप दूसरों के बच्चों का एजुकेशन का प्लानिंग करवाते हो, तो आपके बच्चों का एजुकेशन का प्लानिंग अपने आप हो जाता है। जब आप बिटिया की शादी करवाने का प्लानिंग किसी को भी समझाते हो, तो आपकी बिटिया की शादी का प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब आप किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग समझाते हो, बेच के आते हो, तो आपका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। यू आर इन द बिजनेस जिसमें कि किसी कस्टमर को अगर 6 से 7% कमाना है, तो पहले पैसा मेहनत करके कमाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, फिर वो ब्याज कमाएगा 6 से 7% का। और वहीं उसके लगाए हुए पैसे पर आप पहले साल 28, दूसरे साल 7.5, तीसरे साल 7.5, चौथे साल 7.5, पांचवें साल 7.5 और छठवें साल 7%। और उसके बाद 5% का आपको रिन्यूअल ट्रेल कमीशन मिलता चला जाए। सो मेक द पेमेंट नाउ, डू नॉट स्टॉप। किसने किसने आज पेमेंट किया है, काइंडली राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। जिसने भी आज इस वर्कशॉप का हिस्सा बने हो, उन्होंने लिखना है मी। प्रसाद जी, आप एक बार मुन्ना जी को बोल लीजिएगा, हेलो इशू योर द रिफंड। अगर आपने 2 बार कर दिया, तो आपको ये कर दिया जाएगा। भगवान सिंह जी, ये जो 7557781681 मंगल मूर्ति मुन्ना कुमार डिजिटल पब्लिसिटी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस नंबर को सेव कर लीजिए और इन्हें व्हाट्सएप भेज दीजिए। जिन्होंने आज पेमेंट किया है, उन्होंने लिखना है मी। थैंक यू सो मच वर्षा मैम, थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच रूपम जी। जी बिल्कुल भगवान सिंह जी, आप हमेशा आते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू समीक्षा मैम, थैंक यू विठोबा जी, थैंक यू वेंकटेश जी, थैंक यू शिवम जी, थैंक यू महेश जी, थैंक यू ओम श्री सोनवने जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। इश्यू हो जाएगा सर, कोई कोई दिक्कत नहीं। यस सर वलीजा जी, आप तो ऑलरेडी इसका हिस्सा है। समीक्षा मैम थैंक यू सो मच। Yes, yes, you can. Naresh Kumar ji, thank you so much for making the payment. Shri Gopal ji, Madhusudan ji, thank you so much for making the payment and showing the faith. Sir, we are going to give you multiple time. जो आप पे कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा देने का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सुप्रिया मैम, पहले ही बता दिया है, फिर भी बता देता हूँ। ये जो है, ये आपके लिए कल से वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। पहले सेशन में एजुकेशन प्लानिंग क्यों जरूरी है ये बताऊंगा, कौन से प्रकार के खर्चे होते हैं बच्चे के एजुकेशन में वो बताऊंगा। आज एक बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट बनाने में कितना खर्चा होता है, भविष्य में कितना होने वाला है वो बताऊंगा। रोल ऑफ इन्फ्लेशन क्या है एजुकेशन प्लानिंग में वो बताऊंगा। 11 नहीं 12 पावरफुल प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज दूंगा। 5 हाई इम्पैक्ट एमडीआरटी एक्टिविटीज बताऊंगा। प्रिंसिपल को अप्रोच करने के बाद बीमा स्कूल कैसा समझाना है और पेरेंट्स के सामने क्या बात बतलानी है, दोनों ही सेपरेट चीजें, वो मैं आपको अलग अलग पीपीटीज दूंगा। ठीक है। इसके अलावा टेलीकॉलिंग की स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, सर्वे फॉर्म आपको मिलेगा, सुपरमार्केट एक्टिविटीज आपको मिलेगी, ये सारा कुछ यू आर गोइंग टू गेट इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ। सेकंड सेशन में 4 अलग अलग प्रोडक्ट लूंगा, अमृत बाल, जीवन तरुण, यूलिप एंड जीवन लक्ष्य। साथ ही साथ 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट लूंगा, बर्थडे कॉन्सेप्ट, एजुकेशन लोन कॉन्सेप्ट, उत्सव एज अ 3G प्लान, एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म एजुकेशन प्लान कॉन्सेप्ट एंड कवच कुंडल कॉन्सेप्ट। 6 डिफरेंट यूनिक कॉम्बिनेशंस विल बी कवर्ड इन द सेकंड सेशन। तीसरे सेशन में अप्रोच, लीड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कवर अप करूंगा। अप्रोच के अलग अलग टेक्निक्स बताऊंगा, नीड बेस्ड एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, क्यों एलआईसी इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर योर कस्टमर, फॉर देयर चाइल्ड एजुकेशन ये बताऊंगा। रेफरेंस कैसे जनरेट करना है उसकी स्क्रिप्ट दूंगा। जो कस्टमर ऑब्जेक्शन लेता है कि एलआईसी में रिटर्न्स बहुत कम है, मेरी नहीं बच्चे की पॉलिसी निकालो, सुकन्या समृद्धि बेहतर है, एसआईपी निकाल लूंगा, प्रीमियम बहुत ज्यादा है, अभी पैसे नहीं है बाद में निकालूंगा, 6 के 6 ऑब्जेक्शन जो है मैं आपको ओवरकम करना सिखाऊंगा। लास्ट सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्बिनेशंस एंड क्लोजिंग टेक्निक्स मिलेगी। आपको मिलेगा बजट एजुकेशन कॉन्सेप्ट, दादा दादी गिफ्ट प्लान, 4 and 5.5 टाइम्स रिटर्न, एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग कॉन्सेप्ट, अश्योर्ड एजुकेशन प्लान, मनी ट्री कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ डिले कॉन्सेप्ट, स्टार्टअप फंड कॉन्सेप्ट। ठीक है।
क्लोजिंग बाय क्वेश्चनिंग दूंगा, कैसे सवाल पूछ करके कस्टमर को क्लोज करना है। बोथ टेक्निक ऑफ क्लोजिंग बताऊंगा, यूनिक एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप क्लोज कर पाओगे। एडमिशन फॉर्म टेक्निक्स है, LIC के प्रपोजल फॉर्म को एज एन एडमिशन फॉर्म कैसे प्रेजेंट करना है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द फोर्थ सेशन, ठीक है। इसके अलावा दो और ट्रेनर्स आपको आकर के अलग अलग टॉपिक कवर अप करेंगे, जैसे कि यशमीत जी लास्ट 3 ईयर से MDRT कर रहे हैं, वो आकर के आपको बताएंगे मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट कैसे बनना है। 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ मैरिज इन फ्यूचर के ऊपर चर्चा होगी, क्यों मैरिज के लिए आज से प्लान करना जरूरी है बच्चों के लिए, वो मैं आपको बता वो आपको बताएंगे। इमोशनल सेलिंग टेक्निक्स को कवर अप करेंगे, शुभ विवाह कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म प्लान, मैरिज प्लस मैरिज FD कॉन्सेप्ट, जीवन यश, स्मार्ट एजुकेशन प्रो प्लान इसमें कवर अप होगा। एंड लास्ट सेशन जो है तुषार सर, ऑल दो लास्ट सेशन मेरा रहने वाला है, उसके पहले तुषार सर एक सेशन लेंगे जिसमें कि वो बलून कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, हैंड कॉन्सेप्ट बताएंगे, शिक्षायान कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉम्बिनेशन 4 यूनिक कॉम्बिनेशन देंगे फॉर एजुकेशन प्लान, ठीक है। और इनके पोस्टर्स भी आपको अवेल करा करके देंगे। इसके अलावा आपको 25 प्लान कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं पोस्टर्स सहित। आपको 10 शॉर्ट GIF वीडियोस मिलने वाले हैं 5-5 सेकंड के, 5 30 सेकंड टू 1 मिनट की रील आपको मिलने वाली है। 5 कॉन्सेप्ट के पोस्टर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, 6 के 6 सेशन की PDF मिलेगी, 60 डेज की वैलिडिटी के साथ आपको 6 के 6 सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। साथ ही साथ जो आज इस सेशन के एंड तक फैसला लेंगे, उन्हें मेरे 6 प्री रिकॉर्डेड सेशन है वो भी आपको ऑफर कर रहा हूँ। इस 6 सेशन के साथ 6 PDF मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको मिलने वाला है 30 पोस्टर्स। उमंग एंड उत्सव पर एक सेशन लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। जीवन लाभ मास्टरी का एक सेशन लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। MDRT विद यूलिप का सेशन लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। LIC वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस का एक सेशन लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। क्या म्यूचुअल फंड सही है, इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वुमेन्स डे स्पेशल का एक सेशन था, उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मतलब 6 से अधिक प्री रिकॉर्डेड सेशन और 6 लाइव सेशन अटेंड करने का मौका है। इतना सब कुछ ओनली एट 599। आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड के साथ थ्रू दे दो, आप चाहो तो QR कोड स्कैन करके दे सकते हो, आप चाहो तो प्रियंका कुमारी जी के नंबर पे या फिर मुन्ना कुमार जी के नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करके भी कर सकते हो। सो मेक द पेमेंट नाउ, डू नॉट मिस दिस आउट। ये जो लास्ट टाइम वर्कशॉप हुआ था, ये हुआ था 2022 में। 4 साल बाद ये वर्कशॉप ले रहा हूँ आफ्टर 4 इयर्स। और वो जो सेशन हुआ था वो 2 सेशन का वर्कशॉप था, इसमें मैंने 6 सेशन आपके लिए लेकर के आया। सो बहुत ही शानदार वर्कशॉप है। 6 लाइव, 6 प्री रिकॉर्डेड, टोटल 12 सेशन, ओनली एट 599, ₹50 पर सेशन की कीमत पे 30 पोस्टर अभी दे दूंगा, 30 पोस्टर आपको सेशन के दौरान मिलेंगे। सो डू नॉट मिस दिस, छोड़ने लायक ही नहीं। तो अभी सेशन एंड होने के बाद अब कौन कौन पेमेंट करने वाला है? ओके सिद्धार्थ जी, आई कैन अंडरस्टैंड, नॉट एन इशू। आप जो है एक बार मुन्ना जी को एक बार भेज दीजिए, नेटवर्क इशू है, थोड़ी देर में करता हूँ। यस वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मेक द पॉइंट, पेमेंट नाउ। थैंक यू सो मच नरेश, पेमेंट करते रहिए। इस वर्कशॉप को एंड होने में बहुत थोड़ा सा वक्त रह चुका है। ऑलरेडी जितना मैं देख रहा हूँ उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है आज 30+ पेमेंट अभी आ चुके हैं, मतलब हमने 400 का आंकड़ा पार कर लिया। अब जो भी पेमेंट रिसीव किए जाएंगे वो 899 के प्राइस पर होंगे इस सेशन के बाद। जिन्हें दिक्कत आ रही है वी कैन अंडरस्टैंड देम, हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने पर्पसफुली आज का दिन डिसीजन ना बनाते हुए कल डिसीजन बनाने वाले, उनको 899 का पेमेंट करना पड़ेगा। सो मेक द पेमेंट नाउ, शेयर योर स्क्रीनशॉट नाउ। थैंक यू सो मच। बहुत सारे दोस्त अभी भी पेमेंट करने वाले, मैं 2 मिनट और स्क्रीन चलने दूंगा। आप चाहे तो लीव कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, या आप चाहे तो उसके बाद अगले आधे घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे दोस्तों ने इतनी जल्दी कर दिया है पेमेंट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पेमेंट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू फॉर, यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात होगी नए आइडियाज नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर फैमिली, और इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि पैसे का मोल आपके जीवन से खत्म हो जाए। जिस चीज पर आप या आपका परिवार हाथ रख दे, हर वो चीज आपके और आपके परिवार तक पहुंच जानी चाहिए, इस दुआ के साथ कि आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। आज इस सेशन को यही विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। 2 मिनट पेमेंट डिटेल्स चलते रहेंगे और उसके बाद सेशन एंड कर दिया जाएगा। सो मेक योर पेमेंट।